बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ से जो बीमारियां हैं वो ज़रूर ख़त्म होती हैं। जितने भी मसाइल हैं वो ज़रूर अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म हो जाते हैं। माशाअल्लाह से दुरूद पाक में बहुत ज़्यादा तासीर है जो हमारी समझ से बाहर है। हम दुरूद पाक के जितने फ़ज़ाइल सुनते हैं, जितनी बरक़ात उसकी हमने देखी हैं, लोगों की ज़िंदगी के मिरेकल जो हम सुनते हैं, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा आपके साथ कर सकता है। अल्लाह ताला आपको दुरूद पाक के सब वो फ़ायदे दे सकते हैं, लेकिन आपने अपने अल्लाह पर यकीन रखना है और इस बात को अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा देना है कि वाकई में दुरूद पाक के पढ़ने से मसाइल ज़रूर हल होते हैं और परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होती हैं। अल्लाह ताला गैबी मदद भेजते हैं। अगर आप किसी बीमारी के लिए पढ़ते हैं या मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि आप किसी मन्नत के लिए या किसी हाजत के लिए दुरूद पाक को पढ़ें और वो कंप्लीट ना हो। इस तरह एक शख्स था जो बीमार था और उसको बीमारी इस किस्म की थी कि उसके दांत से हर वक्त खून रहता था। खून इतना ज़्यादा होता कि वो बार बार वज़ू करता था, फिर खून आता था, फिर वज़ू करता था, फिर काफ़ी परेशान था और सोचता था कि मैं अब बार बार नमाज तो नहीं तोड़ सकता, यानी मैं अपनी नमाज इस दांतों की वजह से अपनी नमाज को ख़राब नहीं कर सकता। वहीं से भी परेशान था और फिर वज़ू करता, फिर ये कहता कि मैं नमाज भी नहीं छोड़ सकता। लास्ट में बस नमाज पढ़ लेता और अल्लाह से दुआ करता रहता था। एक दिन जब उसने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल देखे, बरक़ात देखे और दुरूद पाक के पढ़ने की वजह से जो ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म होते हैं और तमाम दुआएं पूरी होती हैं, तो इसने भी सोचा कि मैं अब अल्लाह से यही दुआ मांगूंगा दुरूद पाक को पढ़ने के बाद कि मैं अब सारी ज़िंदगी दुरूद शरीफ का विर्द करता रहूँगा और मैंने मन्नत माननी है। तो इसी तरीके से दुरूद पाक को पढ़ा। दुरूद पाक को पढ़ने के बाद अपने पैगामात रोज़े रसूल में पहुंचाने लगा कि मैं अब दुरूद पाक को पढ़ूंगा। इस दुरूद पाक के वसीले से मेरे प्यारे मोहम्मद आप दुआ करें कि इस दुरूद पाक के वसीले से मेरी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए और मैं सारी उम्र दुरूद शरीफ पढ़ता रहूँगा आप पर। तो इसी तरीके से दुआ मांगी और कुछ ही टाइम के बाद अल्लाह ने उनको सेहत याब कर लिया, ठीक कर लिया और जो खून वाली बीमारी थी, जो उसके दांतों से बार बार खून आता था, वो ख़त्म हो गया। माशाअल्लाह से जब इंसान दुरूद पाक को पढ़ता है और ये बात थाम लेता है कि मैं अब सारी ज़िंदगी दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, मेरा फ़लाँ काम हो जाए, या रिश्तों का मसला या बीमारियों का या बंदिशों का, रिस्क का मसला, जो भी मसला होता है, तो इंसान दुआ मांगे और इसकी मन्नत मांगे। और स्पेशली जो आप चाहते हो कि आप कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ो, तो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ो, तो अल्लाह आपको ज़रूर अपने मकसद में कामयाब करेगा और आपकी परेशानियों को ख़त्म करेगा। दुरूद पाक को पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।